प्रिय सन्यासियों, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल क्या है? वह है जो है उसे न देख पाना और जो नहीं है उसे बनाने की कोशिश करना। तुम संसार में जहां भी जाओ, लोग एक दूसरे को सुधारने में लगे हैं। पति पत्नी को सुधारना चाहता है, पत्नी पति को, माता पिता बच्चे को, गुरु शिष्य को, मित्र मित्र को। यह सुधारने की बीमारी इतनी गहरी है कि किसी ने यह पूछा ही नहीं, क्या दूसरे को सुधारने की जरूरत है, या यह जरूरत तुम्हारे भीतर के अस्वीकार से पैदा हुई है। स्वीकृति कोई नैतिक नियम नहीं है, स्वीकृति कोई समझौता नहीं है, स्वीकृति प्रेम का सुगंध है। जब तुम कहते हो जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करो, तब तुम एक क्रांति की घोषणा कर रहे होते हो, एक मौन क्रांति। देखो, गुलाब गुलाब है, तुम उससे यह नहीं कहते कि कमल बनो, आम का पेड़ आम देता है। तुम उससे यह शिकायत नहीं करते कि यह सेब क्यों नहीं दे रहा, लेकिन मनुष्य के साथ तुम यही करते हो। तुम कहते हो तुम ऐसे क्यों हो, वैसे क्यों नहीं। यही से संघर्ष जन्म लेता है, यही से हिंसा जन्म लेती है, यही से संबंधों में जहर भरता है। स्वीकृति का अर्थ यह नहीं कि तुम गलत को सही कह दो। स्वीकृति का अर्थ है पहले देखो, बिना निर्णय के, क्योंकि निर्णय आते ही देखने की आंख बंद हो जाती है। जब तुम किसी को बदलना चाहते हो, तुम वास्तव में उसे यह संदेश दे रहे हो, तुम जैसे हो वैसे पर्याप्त नहीं हो, और यह संदेश सबसे ज्यादा चोट करता है। याद रखो, हर व्यक्ति अपने पूरे अतीत का परिणाम है। उसका बचपन, उसके घाव, उसकी खुशियां, उसकी असफलताएं, उसके संस्कार। तुम उससे यह उम्मीद कैसे कर सकते हो कि वह अभी इसी क्षण तुम्हारी अपेक्षाओं के अनुसार ढल जाए? अपेक्षा हिंसा है। प्रेम में अपेक्षा नहीं होती, प्रेम में आदेश नहीं होते, प्रेम में केवल आमंत्रण होता है। जब तुम किसी को पूरी तरह स्वीकार करते हो, तब एक चमत्कार घटता है। वह व्यक्ति पहली बार सुरक्षित महसूस करता है, और जहां सुरक्षा है वहां परिवर्तन अपने आप होता है। परिवर्तन को लाना नहीं पड़ता, वह घटता है। लेकिन ध्यान रखना, यदि तुम स्वीकार कर रहे हो इस आशा में कि अब यह बदलेगा, तो यह स्वीकृति नहीं है, यह एक चाल है। सच्ची स्वीकृति बिना शर्त होती है। तुम पूछोगे, लेकिन अगर कोई गलत कर रहा हो तो, अगर कोई दुख पहुंचा रहा हो तो, तब समझ लो स्वीकृति और दूरी विरोधी नहीं है। तुम किसी को वैसा ही स्वीकार कर सकते हो और उसके व्यवहार से दूरी भी रख सकते हो। स्वीकृति का अर्थ यह नहीं कि तुम खुद को मिटा दो। स्वीकृति का अर्थ है दूसरे को वैसा होने का अधिकार देना जैसा वह है, और स्वयं को यह अधिकार देना कि तुम अपनी सीमाएं पहचानो। जब तुम किसी को स्वीकार करते हो, तब तुम ईश्वर को स्वीकार करते हो, क्योंकि जो है वही ईश्वर की अभिव्यक्ति है। तुम यह नहीं जानते कि क्यों कोई ऐसा है जैसा वह है। यह रहस्य बहुत गहरा है। इसलिए बुद्ध कहते हैं करुणा, महावीर कहते हैं अहिंसा, और मैं कहता हूं स्वीकृति, क्योंकि स्वीकृति में ही करुणा है, स्वीकृति में ही अहिंसा है। और एक बात और, जब तुम दूसरों को स्वीकार करना सीख जाते हो, तब पहली बार तुम खुद को भी स्वीकार कर पाते हो। अधिकतर लोग खुद से भी लड़ रहे हैं। वे कहते हैं मैं ऐसा क्यों हूं, मैं वैसा क्यों नहीं हूं, और यही आत्म संघर्ष सारी थकान की जड़ है। जिस दिन तुम खुद से कह सको मैं जैसा हूं अभी इसी क्षण मैं पर्याप्त हूं, उसी दिन भीतर शांति उतरती है। और जो व्यक्ति स्वयं से शांति में है, वह दूसरों से युद्ध नहीं करता। याद रखो, संसार को बदलने का एक ही रास्ता है, स्वयं में स्वीकार को जगाना। फिर तुम जहां भी जाओगे, वहां तुम्हारी उपस्थिति ही उपचार बन जाएगी। तुम कुछ कहोगे नहीं, कुछ करोगे नहीं, और फिर भी लोग तुम्हारे पास हल्के हो जाएंगे, क्योंकि तुम उनसे यह नहीं कह रहे हो बदलो, तुम उनसे कह रहे हो तुम जैसे हो ठीक हो। और यह संदेश बहुत दुर्लभ है। तो मैं तुमसे इतना ही कहता हूं, आज से प्रयोग करो। एक दिन एक व्यक्ति बिना बदले जाने की इच्छा के पूरी तरह स्वीकार करो, और देखो तुम्हारे भीतर क्या घटता है, क्योंकि असली क्रांति बाहर नहीं भीतर होती है। स्वीकृति समाधि का द्वार है।